बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाने की गर्ज से मैंने पहले दो वीडियोज़ अपलोड की हैं कि कपास की छड़ियाँ ज़मीन में दबाने से फास्फोरस, पोटाश, नमियाती मादा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मुख्तलिफ अज्जा की मिकदार में इजाफा होता है, ज़मीन की ज़रखेज़ी बेहतर होती है। तो इस हवाले से चंद दोस्तों के ये कमेंट्स थे कि अगर इसे प्रैक्टिकली देखा जाए, जैसा डीजल की कीमतें हैं, पानी महंगा है और आप कहते हैं रोटावेट करने के बाद आधी से एक बोरी यूरिया भी डालें इसे गलाने सड़ाने के लिए, तो फिर तो ये हमें किसी वारे नहीं आती। तो आज मैंने कैलकुलेशन करके आपको समझाने की कोशिश की है। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, इंशाल्लाह आपका फायदा होगा। नाजरीन, जो रिसर्च ट्रायल का डाटा है वो मैं साथ में शेयर भी कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर कपास की छड़ियाँ दबाई गई और नहीं दबाई गई, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए, फर्क निकाला जाए, तो जहाँ पर छड़ियाँ दबाई गई वहां पर 1.9 ppm इजाफी फास्फोरस मिली। अब ये ppm होता है 1 किलो मट्टी में 1 मिलीग्राम हो तो उसे हम कहते हैं 1 ppm, तो यानी 1.9 मिलीग्राम फी किलो मट्टी। और इसी तरह अगर आप बात कर लें पोटाश की, तो ये डिफरेंस निकालने के बाद इजाफा नोट हुआ 46 ppm, यानी 1 किलो मट्टी में 46 मिलीग्राम पोटाश की मिकदार में इजाफा हुआ। और इसी तरह अगर हम बात कर लें नामियाती मादे की, तो 0.59% इजाफा हुआ, यानी 100 किलो में 0.59 किलो ऑर्गेनिक मैटर पाया गया। अब जहां पर मैंने एक जनरल सी कैलकुलेशन की है कि अंदाजन 1 मुकाब फुट जो मट्टी होती है, यानी 1 फुट चौड़ी, 1 फुट गहरी और 1 फुट लंबी, जैसे हम वो बजरी नहीं लेते दुकान वालों से, तो उन्होंने वो एक पैमाना बना के रखा हुआ होता है। तो इसी तरह का अगर आप एक पैमाना बना लें कि 1 फुट जो है वो चौड़ा हो, 1 फुट जो है वो गहरा हो और 1 फुट जो है वो लंबा हो, तो ये हो जाता है 1 मुकाब फुट। तो एक अंदाजे के मुताबिक 1 मुकाब फुट मट्टी जब हम निकालते हैं तो उसका वजन लगभग 50 किलोग्राम बनता है। और आपको पता है कि 1 एकड़ के अंदर 43,560 मुरब्बा फुट होते हैं। तो अगर 43,560 मुरब्बा फुट को हम 1 फुट गहराई भी साथ में शामिल कर लें, तो हम यूं कह सकते हैं कि 43,560 मुकाब फुट। अब 1 मुकाब फुट का वजन अगर 50 किलो है, तो इसको 43,560 के साथ ज़रब दे लें, तो ये बनता है तकरीबन 21,78,000 किलोग्राम मट्टी। यानी अगर 1.9 मिलीग्राम 1 किलो में फास्फोरस है, तो 21,78,000 किलो मट्टी के अंदर कितनी होगी। तो ये मैंने कैलकुलेशन की है। तो तकरीबन 1 एकड़ के अंदर जो छड़ियां आप दबाएंगे, उससे मैंने कहा कि 46 ppm पोटाश की मिकदार में इजाफा होता है, तो ये जाके बनती है 4 बोरी SOP, यानी तकरीबन 100 किलोग्राम पोटाश। और अगर 12,000 की एक बोरी लगाए तो 48,000 रुपए की आपको पोटाश फ्री में मिल गई। अच्छा, इसके अलावा फास्फोरस क्योंकि बहुत थोड़ी है, उसकी मिकदार 1.9 ppm है, तो ये अगर 21,78,000 किलोग्राम में से हम निकालें तो ये बनती है 4.13 किलोग्राम फास्फोरस, यानी यूं समझ लें तकरीबन 9 किलोग्राम DAP, यानी 1500 की आप ये DAP लगा लें। और जो नमियाती मादा है, आपने देखा होगा RG वेट एक 25 किलो का जो थैला आता है वो तकरीबन 4,000 रुपए का है। और अगर हम यहां से निकालें ना, तो अगर इसकी सिर्फ डबल मिकदार भी मिल जाए तो हमें 8,000 रुपए का नमियाती मादा फ्री में मिलता है। यानी 48,000 की हमें SOP मिल गई, 1500 की हमें DAP मिल गई। और इसी तरह अगर हम बात कर ले 8,000 रुपए का, हम इसे डबल मिकदार कर लेते हैं कि जी हमें 50 किलो RG वेट मिल गया, 8,000 रुपए का हमें ये मिल गया। अब हम बात कर लेते हैं खर्चे की। आपने 3500 या 4,000 रुपए लगा दिए रोटावेट करने में, 4500 की आपको मिली एक बोरी यूरिया, यानी मैक्सिमम जो रेट है 5,000 की लगा ले। 4,000 का रोटावेटर लगा ले, 5,000 की यूरिया लगा ले, 9,000 और 2,000 का पानी लगा ले, 11,000 पानी का 1,000 और बढ़ा ले, 12,000।
12,000 भी माइनस करें तो फी एकड़ आपको 50,000 रुपए का बेनिफिट है, और 50,000 से आपकी 1 एकड़ की खादें बआसानी पूरी हो जाती हैं मकई जैसी फसल में। ये सारी कैलकुलेशन, ये सारी कहानी करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारे काश्तकार नफा नुकसान को एनालाइज करते हैं कि हम जो काम करने जा रहे हैं इससे हमें क्या बचेगा। हमने अगर 1 एकड़ की छड़ियां ही जमीन में दबा दी, हमारा जो घर का बालन है वो भी खत्म हो गया, तो इससे हमें फायदा क्या होगा? तो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है कि आपको 50,000 रुपए का फायदा हो रहा है फी एकड़, और साफ ज़ाहिर है फिर आपको पोटाश भी नहीं डालनी पड़ेगी। इसी तरह आपका नमियाती मादा जो आप बाहर से डालते हैं, बने बनाए थैले लेके डालते हैं, वो भी नहीं डालना पड़ेगा। उसके अलावा आपकी ज़मीन की जो पानी जज़ब करने की सलाहियत है वो बेहतर हो जाएगी, ज़्यादा देर तक पानी जज़ब रखेगी, हीट अप नहीं होगी। इसके अलावा वो जो नमियाती मादा ऐड हो रहा है, जो मैंने कहा 12,850 किलोग्राम, उससे क्या होगा? आपकी ज़मीन के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के हशरात हैं या माइक्रोब्स हैं, उनकी जो लाइफ है वो बढ़ेगी, उनकी तादाद बढ़ेगी, और मुख्तलिफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, दीगर फिक्स शुदा जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद है उनकी दस्तियाबी, उनकी अवेलेबिलिटी बेहतर होगी। वहां पर फसल की जड़ों की जो ग्रोथ है वो बेहतर होगी, ज्यादा गहराई तक जड़ें जाएंगी, नरम जमीन होगी, यानी आपकी सॉइल टेक्सचर जो है वो भी बेहतर होगी। तो सिर्फ एक फायदा नहीं है, अगर आप 2-3 दफा ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपकी 50% से भी कम खादों की खपत रह जाएगी। उम्मीद करता हूं आप में से जो दोस्त 10 एकड़ के मालिक हैं तो सिर्फ 1 एकड़ पर ऐसा करना शुरू कर दें, जो 5 एकड़ के मालिक है वो भी सिर्फ 1 एकड़ पर ऐसा करना शुरू कर दें। इसमें आपका नुकसान कोई नहीं होगा, लेकिन जो आप अपनी आंखों से देख लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप इस प्रैक्टिस को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कीमियाई खादों में बढ़ता हुआ महंगाई का जो तूफान है ये हमें मजबूर कर रहा है कि हम कुदरती काश्तकारी की तरफ आए।